हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जो कि आपकी फेवरेट है। ठीक है, आज मैं बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों दिलो दिमाग से आपके बारे में क्या सोचें। ठीक है, उनके दिल में और दिमाग में क्या बातें चल रही है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल रीडिंग में जो भी आप जानना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो ऊपर स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करना है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग करते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नाम सोचिए। मैं बताने वाली हूँ कि वो दिलो दिमाग से आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए शांत रहकर, और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले एनर्जीज देखेंगे, और उससे भी पहले मैं स्टार साइन बताने की कोशिश करूँगी। ओके, अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं या जिनका नाम दोहरा रहे हैं, इनके पार्टनर, उनकी करंट एनर्जीज बताइए। रिश्ते को लेकर दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आ रही है। कैंसर है, कोई सजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, कोई एरीज कोई लग रहा है। ठीक है, ये स्टार साइन दिखे हैं, बट स्टार साइन पे मत जाइए, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इनकी करंट एनर्जीज। देखिए, इन दिनों आपके पार्टनर बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि इनकी जो एनर्जीज़ में लग रहा है कि ये डेफिनेटली कोई अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अपने लिए लड़ रहे हैं, या फिर अपना जो, जैसे कहते हैं ना, इनके जीवन में अभी तक शायद भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा, या फिर भाग्य को ये कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में ये जो चाहते हैं वो कभी नहीं हुआ, और जो नहीं चाहते हैं वो होता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातों में जैसे ऐसा लगता है इनको कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि इनको बंधा हुआ फील करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ट्रायंगल सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे आपकी साइड से या इनकी साइड से। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। इनको ये लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में चेंज करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और जैसे कहते हैं ना, जिसमें दिमाग है, वैसे इंसान लग रहे हैं। ठीक है, दिमाग से सारी चीज़ों को कर देना चाहते हैं, आपसे बहुत कनेक्टेड फील हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर देना चाहते हैं, पर थर्ड पार्टी के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आपसे चीज़ें सुधारनी है तो दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि कई बार ये चीज़ों को ओवर थिंकिंग भी कर जाते हैं आपके साथ। ठीक है, अभी क्या सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप में बातचीत तो हो रही है, बट ये जैसे कहते हैं ना, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, कोई जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना या फिर आपके लिए कुछ एक्शन लेना इनकी तरफ से नहीं है। ठीक है, आप हालांकि इनको मैसेज करते हो, कॉल करते हो, इनके मैसेज का वेट भी करते हो, पर इनकी तरफ से मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे पा रही, क्योंकि ये जो दूरियां बन गई हैं उसका इनको एहसास तो है, पर ये इनको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए राइट टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो है बहुत सारे सवालों का जवाब चाहते हैं आपसे, और आपसे बहुत सारी बातें जैसे करना चाहते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा श्योर भी हैं आपके बारे में कि आप ये जैसे कहते हैं ना, इन्हीं के हो, ऐसा इनको जैसे लगता है कि आपसे जो बॉन्ड है वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इनका और आपका ऐसा है कि
ये बहुत सारी चीज़ें जो गैप बन गया ना उसको कम भी कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो दूरियां हो गई है उसको कम नहीं करना चाहते, यस इन दूरियों को कम करना चाहते हैं। इनको आपके साथ रिस्की मामला लगता है, यानी कि कोई भी एक्शन लेने में इनको डर भी लगता है, लेकिन ये कोई रिस्की काम भी करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ठीक है, ये इंसान जो भी हैं जैसे भी हैं, यहाँ पे देखिए इनके एनर्जीज़ में आ रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को जैसे आपसे जो है ब्लेस्ड मानते हैं। ठीक है, ब्लेस का मतलब जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने आपसे इतनी उम्मीदें नहीं की थी, उससे ज़्यादा कहीं आपने इस रिलेशनशिप में किया है, और उससे ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना अभी भी करते आए हो इनके लिए। इस बात का इनको बहुत अच्छे से मतलब पता है इन बातों का। ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी दुआओं में भी मांग रहे हैं। एक्चुअली आपसे जो रिलेशनशिप है वैसा कहीं किसी के साथ और फील नहीं होता। ठीक है, ये कई बार सोचते भी हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है उसको कैसे निभाया जाए, उसके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा रिस्क है, बड़ी सारी रिस्क है। ठीक है, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी आपके रिश्ते में रिस्क लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूर दूर रहते हो, या फिर लिटरली आप दोनों में जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप दोनों में गैप आ गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप, मिलना नहीं हो रहा, आपसे मिलते भी हैं तो ऐसा, आपसे बात भी होती है तो ऐसी बात होती है जैसे 2 मिनट। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली इस गैप को कम करने के लिए आपसे एक रीबर्थ करना चाहते हैं। एक्चुअली जो स्पार्क जो था आपके रिलेशनशिप में, अभी जैसे गैप बन गया है उसके कारण ये स्पार्क कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी वो कहीं कहीं कम होते नज़र आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन कई बार इनको डाउट भी होता है कि आपके साथ कोई और तो नहीं है, आप किसी और के साथ तो बात नहीं करो। इस तरह की चीज़ें भी इनको समझ में आती है, बट ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करते हैं और सिचुएशन भी ट्रस्ट करते हैं। हालांकि इनका डाउट जो है क्षण भर का रहता है, क्योंकि आप जो है कॉल या मैसेज करने में आपसे बात नहीं हो पाती। ठीक है, इस तरह से ये डाउटफुल रहते हैं और कहीं ना कहीं आपसे रीजनरेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपसे कोई सच्ची बात बोलने में भी डरते हैं। ठीक है, सच्ची बात ये भी लगती है कि इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ कोई भविष्य नहीं देखते, लेकिन चाहते यही कि आपका रिश्ता बना रहे। ठीक है, जैसे किसी थर्ड पार्टी को और आपको ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। थर्ड पार्टी चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनके साथ इनको शायद हो सकता है किसी जिम्मेदारी के चलते या रेस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते ये डेफिनेटली उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस बारे में जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होने देते कि वहाँ पे ये बैलेंस करें। वहाँ पे हमेशा ये ऐसा ही बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्ट है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर। ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक जैसे बच्चे हैं इनके। ठीक है, इस तरह भी आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी मुझे यहाँ पे कई लोगों के लग रहे हैं। ठीक है, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए जैसे कहते हैं ना बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको बोली नहीं इन्होंने। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना भी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चुप रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये सारी बातें बता दी गई तो आप शायद इनको छोड़ दोगे, आप शायद इनको मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, और ऐसा ये कभी नहीं चाहेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे थोड़ा सा झूठ भी, जैसे कहते हैं ना इश्क और लड़ाई में या युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, उसी तरह से मैं यहाँ पे इनकी छवि देख पा रही हूँ। ये डेफिनेटली दिन रात दिन आप ही के बारे में सोचते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है ये आपको फैंटेसाइज़ भी करते हैं। इवन रात को आपको सोचे बिना इनको नींद नहीं आती, ऐसा मैं कहूँगी। कोई ना कोई बात ऐसी कह देते हो आप जो दिन भर इनके दिमाग में घूमती रहती है, या फिर आपकी जो पहली मेमोरीज़ थी, जैसे पहले बहुत सारी बातें किया करते थे, उनमें बहुत सारी बातें इनको जैसे कहते हैं ना दिल छू जाती है। इस तरह की आपकी बातें हैं जो कि इनको कभी भी भुला नहीं सकते आप। ठीक है, मतलब ये जो है आपको भुला नहीं पा रहे। ठीक है, ये चाहे चुप रहते हैं, चाहे अपनी सच्चाई नहीं बताए, लेकिन आपके साथ जो प्यार है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना लॉयल्टी नज़र आ रही है। ठीक है, यानी कि आपका प्यार है जो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक ऐसा इंसान जो कि जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इश्क और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, उसी तरह से तो ये रिस्की काम भी करेंगे, आपसे झूठ सच कहेंगे, बट ये आपको भूलना नहीं चाहते या फिर छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह की मुझे श्योरिटी नज़र आ रही है। गाइस क्या ही बात है। कुछ लोगों के 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि मुझे 47 नंबर दिखाई दिया, अब ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, और 45 भी। ठीक है, ये दोनों नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लाइट येलो, जैसे कहते हैं लेमन ग्रीन, लेमन जैसा ग्रीन होता है ना, ग्रीनिश लेमन। ठीक है, उस तरह से कलर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी ने ऐसे कलर का कुर्ता या चूड़ियाँ बैंगल्स पहनी है तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी सिचुएशन में। ठीक है, तो किसी ने कुछ
ऐसा पहन रखा है तो ये बिल्कुल आपके लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है अभी इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये ऐसे चुप हैं, आपको सच्ची बात नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर आपको इनकी सच्चाइयाँ पता चलेगी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे छुपा रखी है। तो लिटरली ऐसी बात नहीं है जो कि आपको हर्ट करे, ठीक है। ये ऐसी बातें हैं जो कि इनकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें छुपा रहे हैं, तो इनको डर भी लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ नहीं दो, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को, इनके परिवार से संबंधित, इनकी थर्ड पार्टी से संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको पता नहीं। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपके बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि आप मैरिड हो तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फोर्थ पार्टी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। मुझे ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि मैरिड हो, पर इनसे डेफिनेटली आपका अट्रैक्शन है, तो आप जैसे इनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। आपको कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है इनके बिना, ठीक है। और ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ डिसाइड करो, ठीक है, कि इनकी जगह क्या है आपके दिल में, ये बताने की कोशिश करो। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं मैरिड लग रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, और अपनी मैरिज में जो इन्होंने डिसीज़न लिया है वो अभी तक इनको पछतावा दे रहा है, ठीक है। जो ये चाहते थे वो इनको नहीं मिला और ये अकेलापन फील करते हैं। जहाँ कहीं भी है ये बोर होते हैं, मतलब बोर होने से मतलब ये है कि वहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब से इनका मैरिज है वगैरह कुछ हुई है, ये कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी के रूप में अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान का जिम्मेदारी ली है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे जिम्मेदारी के चलते बहुत कुछ इनको ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपसे क्या चाहते हैं आपसे चाहते हैं कि आपका जो इनका बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें आपका दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप जैसे कहते हैं ना ग्रो करें, उस चीज़ को भुलाएं नहीं, उसको छोड़ा ना है, ठीक है। जो सिचुएशन पहले थी वो कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये रिश्ता और ये सिचुएशन आपके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन और रिश्ता वो बना रहे और आप आगे तक इनके ज़िंदगी में, लाइफ में वैसे ही रहें, ठीक है, जैसे पहले कभी हुआ करते थे। ये चाहते हैं कि वो स्पार्क जो आपके रिलेशनशिप में गायब हो गया ना, वो वापस बने, ठीक है। ये स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी है, ये डेफिनेटली चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, मुझे आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वापस ये उसी तरह की चीज़ें जो पहले कभी किया करते थे आप लोग, उसी तरह की चीज़ें आपसे चाहते हैं कि वैसे ही आप करो, ठीक है। आप इनको पैम्पर करते थे, आप इनको बहुत बार कॉल करते थे, आप इनको बहुत ध्यान रखते थे। वो जो स्पार्क है आपके रिलेशनशिप में, जो जैसे जैसे कहते हैं ना फ़ोन कॉल पे इनकी नज़र रहती थी, उस तरह की सिचुएशन जो है कम होती नज़र आ रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन वापस आपके अंदर देखना चाहते हैं, वही स्पार्क देखना चाहते हैं, वही क्यूरियोसिटी देखना चाहते हैं। ये आपकी पार्टनरशिप को भूले नहीं है, डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं। अगर कहूँ तो यस, इनके आगे इरादे क्या हैं, एक्शन क्या ले सकते हैं। आपसे बहुत अच्छे से बात होगी इनकी, मुझे ऐसा लगता है 8 दिन में या 8 दिन में या फिर 7 दिन में इनका कोई ऐसा एक्शन होगा जिससे बहुत अच्छे से आपसे बात होगी, ठीक है। एक मीटिंग में मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अगर दूर रहते हैं तो मान के चलिए दूरियां कम करने की कोशिश करेंगे। दूरी हो गई है या लिटरली कोई दूर रहता है तो ये दूरी कम करने की कोशिश करेंगे। इनका जो प्यार है अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया और ये एक्सप्रेस करेंगे भी नहीं, लेकिन एक रिकन्सिलेशन होते हुए नज़र आ रहा है, एक बड़ा कुछ होते हुए नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। आगे एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है। जैसे मैंने कहा अभी कि सिचुएशन ये वैसे ही सुधारना चाहते हैं जैसे पहले कभी आपकी थी, ठीक है। ये जो स्पार्क ख़त्म हो गया उसको वापस जगाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपको खोने से भी डरते हैं और ये जो सिचुएशन में जो इनकी तरफ से गलतियाँ आई हुई है उसको भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठे हैं या आपके पार्टनर से कुछ गलती हुई है जिसका ये जैसे मान नहीं रहे, लेकिन इनको पता है कि इनकी गलती कहाँ है, ठीक है। ये डेफिनेटली उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना भरपाई करने के लिए आपसे रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। उस चीज़ को मानेंगे नहीं, यानी कि गलती मान नहीं रहे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए इनके आगे एफर्ट्स आप देखोगे, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि उस चीज़ को आप भूल जाओ जिसके अंदर इनकी गलती थी, ठीक है। आपने इनको सीधे तौर पे ये भी कहा होगा कि आपकी गलती है, मैं जानता हूँ, ठीक है, ये जानती हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ये अपनी गलती को मानेंगे नहीं, लेकिन उस चीज़ की भरपाई के लिए कुछ और एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एक्शन बहुत ही अच्छा होगा। कोई मीटिंग हो सकती है, कॉल पे बात हो सकती है, या कोई ऐसी बात इनकी तरफ से आएगी जो कि आपको बहुत खुश कर देगी, ठीक है। आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट ओहो गाइस, थोड़ा सा लेट मी,
आज की रीडिंग में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन है आप दोनों की ऐसी है जहाँ पे आप एकदम से कोई डिसीजन एक दूसरे के लिए नहीं ले पाओगे, ठीक है। भविष्य में भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचेगा, बट एक रीजनरेट होते हुए नज़र आ रहा है। पर ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इस रिलेशनशिप को सोच रहे हो। आई डोंट नो क्या एनर्जीज़ है, पर आप सोचते तो हो इस रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म तक, लेकिन आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों का कोई भविष्य अभी फ़िलहाल के लिए आपने सोचा ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी कुछ दिल की बात। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड लूँगी मैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, इनके क्या दिल के मैसेज हैं, चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़े से इनके दिल की बात। ओके, सबसे पहला ये वाला मैसेज है, ये इस तरह का, इस पर क्या लिखा हुआ है, माई बिलव्ड। वाओ, ये आपको बहुत बहुत चाहते हैं, इसीलिए कोई आपको इस तरह से बोल रहा है। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, ये कहना यही चाहते हैं कि शायद हम फिजिकली अपार्ट हैं, दूरियां बन गई, जैसे मैंने कहा। स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, यानी कि हम जैसे टेलीपैथिकली या स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ हैं। फॉर लव ट्रांजेंट स्पेस एंड टाइम नथिंग इज़ मिसिंग, यानी कि कुछ भी लव वैसे कि वैसे कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ दूरियां हुई है, ठीक है। आपसे कहना यही चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं वो टेम्परेरी फेज़ है, एक्चुअली आप इनके साथ ही हो, ठीक है। स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं इनके साथ ही हो। एक ये वाला कार्ड है और इस पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, यानी कि कहना यही चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ चल रही है आपकी इनकी इस वक्त जो चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करना सही है, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स विच बियॉन्ड योर कंट्रोल, यानी कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोई वो नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ऐसी है जो कि आप दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसी चीज़ों को टाइम कंट्रोल करेगा, तो टाइम पे छोड़ दीजिए। एक ये वाला ले लेती हूँ मैं, ये वाला कार्ड इस तरह का है और इस पर क्या लिखा हुआ है, सरेंडर। जैसे कि मैंने कहा, ये कह रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चलो, सब चीज़ें वैसे ही सही होगी, उसी तरह से ये भी कार्ड है सरेंडर का। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, यानी कि अभी टाइम ऐसा है कि जबकि सरेंडर कर देना चाहिए पुरानी चीज़ों को, और नई चीज़ें तभी हमारी लाइफ्स में एंटर हो पाएगी। लेट गो एंड ऑल विट वर्क आवर, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेट गो करेंगे तो ही चीज़ें, नई चीज़ें जो है वर्कआउट करेगी, ठीक है। और ये वाला ले लेती हूँ मैं, इस तरह का कार्ड है ये, और इस पर क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। बैलेंस। ओके, बैलेंस करना चाहते हैं। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस, यानी कि ये सपोर्ट और चैलेंज को बता रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट करोगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, तभी आपकी चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है। तो लव जो है कहीं ना कहीं आप हमेशा हाँ कहने, या फिर जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं है, ठीक है, उसमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए आज की थी। और लास्ट वन ये वाला कार्ड ले लेती हूँ मैं, ये इस तरह का कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है, ओनली टाइम विल टेल। ओके, और मैंने अभी क्या बोला, यस, टाइम के अकॉर्डिंग ही आपकी चीज़ें चलेगी। तो ये सरेंडर कर देना चाहते हैं, टाइम आपको बताएगा कि आखिरकार आपकी सिचुएशन में क्या आगे होने वाला है, ठीक है। तो आपने इन्होंने भविष्य नहीं देखा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो और इस रिलेशनशिप को एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर दिलो दिमाग से यही चाहते हैं कि आप फिलहाल के लिए, इन्होंने भविष्य नहीं देखा, लेकिन आपको ये बहुत पसंद करते हैं और आगे तक बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल की स्थिति जो भी है, ये चीज़ें आपसे दूरियां कम करना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप को रीबर्थ करना चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी थी आज की रीडिंग में। आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी आपको लगा कि मुझसे कनेक्ट होता है, तो यस मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने पार्टनर का नाम या स्टार साइन ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जब भी मेडिटेट करूँगी आपके लिए प्रे ज़रूर करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए इतना ही। बस वेट अ मिनट गाइस, एक मैसेज और रह गया है जो मैं आपको देना चाहूँगी। वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो ये मैसेज नहीं है, बल्कि एक दो लाइनें जो मुझे अभी कनेक्ट हुई है आपसे, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जो बात तुझ में है किसी और में नहीं, एक्चुअली ये सॉन्ग है, बट मुझे लिटरली लिरिक्स इसके बिल्कुल ही पता नहीं है, ठीक है। अगर आप, मैं कोशिश करती हूँ रिकॉग्नाइज़ करने की ये कौन सा सॉन्ग है। ओके, ये वाला सॉन्ग है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तेरी तस्वीर में नहीं। ये बहुत ही ओल्ड पिक्चर है, आई डोंट नो कौन सी पिक्चर है, मैं लिरिक्स वगैरह कुछ भी आगे नहीं जानती, बस एक लाइन जो मुझे यहाँ पे क्लिक हुई वो मैंने आपको सुनाई, ठीक है। तो जो बात आपके अंदर है वो आपकी तस्वीर में नहीं है। ये क्या बात है, कैसे आपसे जॉइंट होती है, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। इस गाने के बारे में, सॉन्ग के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।